एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। कंगना, अभी हाल ही में किच्चा सुदीप जो कन्नड़ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म उन्होंने कमेंट किया था कि साउथ की फिल्में अब टेक ओवर कर रही हैं, बहुत चल रही हैं, और हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जिस पे अजय देवगन ने कमेंट किया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पर, पॉलिटिकल मामला भी हो गया। इस पर आप क्या इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं, और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देयर इज नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही, बट इफ यू कैन गिव मी 2 minutes देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। यू नो, तो हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी और लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो, एंड हर एक का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूं। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना, टू रन थ्रू इट, राइट? अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन, जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? सो इस चीज के बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं, तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते, क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन no matter how dark the colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we're using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link? Or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच, सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं। व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट।